3 साल से नमाज पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की, इसका नाम है आशा प्रजापति। अब पूरी तरह से वो मुस्लिम बनने के लिए आवेदन दे रही है। सवाल यह है कि 3 साल से नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? क्या लड़की पहले से ही मुस्लिम प्रैक्टिस में थी, या फिर ये सिर्फ एक आत्मिक तलाश है, या समाज में युवाओं के बीच मजहबी पहचान की एक नई खोज? अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों इसने ऐसा सोचा, क्या इसके मन में था? 3 साल से नमाज पढ़ रही थी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा एंगल है, वो खुलकर इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो एक 20 वर्षीय युवती, नाम है आशा प्रजापति, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की ये रहने वाली है। जनसुनवाई में ये पहुंचती है और इनके हाथ में एक आवेदन पत्र होता है और उस आवेदन में लिखा होता है साफ साफ, मैं स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म अपनाना चाहती हूँ, मैं 3 साल से नमाज और कलमा पढ़ रही हूँ। इस लाइन ने पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करके रख दिया कि 3 साल से नमाज पढ़ने का मतलब क्या है। आशा प्रजापति नमाज पढ़ रही थी। अगर कोई लड़की 3 साल से लगातार नमाज पढ़ रही है तो क्या वो पहले से ही खुद को मुसलमान मानने लग गई है? क्या उसने मन ही मन इस्लामी तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया था, या फिर यह सिर्फ एक विश्वास की तलाश थी? अब इस पूरे मामले को देखते हुए जो धर्म के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि नमाज लगातार पढ़ना किसी भी व्यक्ति के धार्मिक झुकाव का गहरा संकेत होता है। ये कोई ट्रायल वाली चीज नहीं होती, क्योंकि नमाज एक अनुशासन है, एक नियम है और एक पहचान भी है। अब ऐसे में ये बात है कि आशा की पहचान पिछले 3 साल में धीरे धीरे मुस्लिम प्रैक्टिस की तरफ बन चुकी थी क्या? ये सवाल भी बहुत बड़ा है। यही वो सवाल है जिस पर अब प्रशासन की भी नजर लगातार बनी हुई है। अब आशा कौन थी? आशा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आशा के बारे में जितना हमने पढ़ा वो ये पता लगा है कि आशा बहुत अकेलेपन में रहती थी, उसे तलाश थी किसी चीज की। आशा 10वीं पास है। बचपन में आशा की माँ का देहांत हो गया था। 1 साल पहले आशा के पिता का भी निधन हो गया। एक छोटी बहन नाना के पास रहती है और खुद जो आशा है वो किसी रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं रखती, बिल्कुल दूर। अब एक ऐसी लड़की जो कि बचपन से हर रिश्ते को टूटते हुए देख रही है, उसमें बिलोंगिंगनेस यानी कि किसी भी अपनेपन की तलाश की बहुत ज्यादा अगर जरूरत हो तो वो बढ़ जाती है। और यही वजह है कि कई बार जो लोग हैं वो किसी विचार, किसी समुदाय या फिर किसी आस्था की ओर खींचे चले जाते हैं। और उस पूरे मामले पर आशा कहती है कि मुझे बचपन से ही मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत रुचि रखती हूँ। तो अब ऐसे में मजहबी पहचान की जो खोज है वो युवाओं में एक नया ट्रेंड बन गया है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ आशा का ये मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके अंदर एक आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने की, यानी कि जो आत्मिक पहचान है उसकी खोज का जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप रिकॉर्ड देखेंगे, इतिहास देखेंगे, आप भी समझ पाएंगे इस बात को। तो अब युवाओं में कई सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं किस विचार से जुड़ा हूं, मैं किस विचार का हूं, या फिर मुझे किस विचार का होना चाहिए? कौन सी आस्था मुझे शांति दे सकती है? मेरा आध्यात्मिक घर कौन सा है? तो सोशल मीडिया, मोबाइल, अलग अलग धार्मिक कंटेंट्स, इन सब ने युवाओं को बहुत सारे अलग अलग जो रास्ते हैं वो दिखा दिए हैं। तो क्या अब ये मामला भी युवाओं के बीच बढ़ती हुई आध्यात्मिक खोज का एक हिस्सा है, या फिर किसी व्यक्तिगत दुख की वजह से अपनापन खोजने का एक प्रयास? सवाल तो कई सारे हैं। अब ये कोई दबाव है या फिर क्या है, इस पर प्रशासन भी लगातार जांच कर रही है। आवेदन मिलते ही कलेक्टर ने इसे गंभीर मानते हुए ये पूरा मामला एसपी ऑफिस भेज दिया। महिला और बाल विकास विभाग ने वन स्टॉप सेंटर पर 2 घंटे तक काउंसलिंग की। पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे कि कोई दबाव या फिर कोई प्रलोभन नहीं हुआ आशा के ऊपर। अब टीम उसके गांव जा रही है, स्वजनों से बात करेगी, ग्रामीणों से संवाद करेगी, बातचीत करेगी कि क्या है आशा का बैकग्राउंड, कैसी थी आशा। अब मतलब यह है साफ कि सरकार इस केस को सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक मामला मान चुकी है। और बहुत बड़ा सवाल यह है कि किसी भी लड़की को धर्म बदलने के लिए प्रेरित आखिरकार करता क्या है? आत्मिक शांति, मजहबी आकर्षण, अकेलापन, रिश्तों का टूट जाना, किसी समुदाय की ओर अपनापन, या फिर कोई प्रभाव, दबाव या कोई संगति? अब इस पूरे मामले पर आशा का यह कहना है कि भाई मेरे साथ कोई दबाव नहीं था, ये मेरा अपना फैसला है, मेरी स्वेच्छा है। लेकिन अब जांच का भी इंतजार किया जा रहा है। काउंसलिंग के दौरान एक और बड़ा मुद्दा उठा था जब आशा की काउंसलिंग चल रही थी तब, कि क्या लड़की मानसिक रूप से स्थिर है? तो ऐसे में काउंसलिंग का जो मकसद है यह देखना है कि यह फैसला भावनात्मक आघात में लिया गया है या फिर समझदारी से। क्योंकि कानून का तो साफ कहना है कि आप अगर 18 साल से ज्यादा हैं तो वो व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन किसी दबाव, धोखे या फिर किसी प्रलोभन में बिल्कुल नहीं। अब ऐसे में ये मामला सिर्फ एक लड़की ने धर्म बदलने का आवेदन दिया वाली कहानी नहीं है।
ये कहानी है एक बचपन से अकेली युवती की तलाश की, आत्मिक शांति की खोज की और एक ऐसे समाज की जहां पर धर्म, पहचान और भावनाओं के बीच लकीरें बहुत गहरी है। सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि काउंसलिंग, जांच और प्रक्रिया के बाद आशा का अंतिम फैसला क्या होगा। क्या वो फैसला जो है उसका पूरी तरह से स्वेच्छा वाला होगा या फिर उनके ऊपर है किसी बात का दबाव। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके खुलकर निकलेंगे। लेकिन अभी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।